हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राइटिंग स्किल में अपना अगला टॉपिक लेने वाले हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आज का हमारा हेडिंग है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए हैं, ठीक है, हमने नोटिस राइटिंग लिखना सीख लिया है। इसके पश्चात हमने इन्विटेशन रिप्लाई यानी इन्विटेशन का जवाब देना सीख लिया है। उसके पश्चात हमने लेटर्स लिखे थे। लेटर्स में आपको मैंने ऑफिशियल लेटर्स बता दिए हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर बता दिया है, साथ में जॉब एप्लीकेशन की आपको बताई जाती है। आज का हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पहले आप मौखिक समझ लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। किसी भी घटनाक्रम के घटित होने के पश्चात, कोई भी घटनाक्रम हो सकता है, वो कोई फंक्शन हो सकता है, वो कोई दुर्घटना हो सकती है, वो कोई प्रदर्शनी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी घटनाक्रम के घटने के पश्चात बाद में उस चीज के बारे में शॉर्ट में जो वर्णन होता है, क्या, कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ, ठीक है, किस तरीके से हुआ, तो वो जो घटनाक्रम है उसको संक्षिप्त में लिखना ही क्या कहलाता है, रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम अखबार में, न्यूज़पेपर में जितने भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सब अपने आप में क्या है, जो न्यूज़ है वो सब एक रिपोर्ट ही है ना। जैसे कल अगर कोई एक्सीडेंट घटित हुआ है, आज उसकी खबर छपी हुई है, तो उस घटना की रिपोर्ट है संक्षिप्त में। तो रिपोर्ट लिखते वक्त जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो बातें कौन कौन सी है। नंबर एक, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो होती है 100 वर्ड। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, 100 वर्ड होती है। 100 शब्दों के अंदर अंदर इसको समाप्त करना होता है। तो आप समझ जाइए, एक प्रकार से शॉर्ट पैराग्राफ की तरह आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको ध्यान रखना सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में वर्णन किया जाएगा। मुख्य मुख्य बिंदु जो है वो आपको बताए जाएंगे उसमें। नंबर 3, जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट की हेडिंग के साथ, भाई हेडिंग तो आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी रिपोर्ट की लिखते ही हो, उसके साथ आपको क्या करना होता है, खुद का नेम, रिपोर्ट जो है राइटर उसका नेम, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पद, ठीक है ना, ये सब चीज भी हम उसमें हेडिंग के साथ पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा मैं आपको आगे अभी। उसके अलावा हमें शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसी रिपोर्ट को, स्टार्ट में सबसे पहले जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लेस। प्लेस माने स्थान, स्थान का नाम, और फिर उसके साथ क्या लिखनी पड़ेगी, प्लस में डेट, ये घटना कब की है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इतना लिखने के पश्चात, इतनी बातें हमें जानने के पश्चात, बाकी तो आप ये मान लीजिए एक प्रकार से छोटा पैराग्राफ है, बस आपको पैराग्राफ करके लिखना है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखने के मेन वो ये है कि रिपोर्ट कंप्लीटली पास्ट टेंस में लिखी जाती है। रिपोर्ट जो है पूर्णतया सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस में लिखी जाएंगी, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट टेंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। इसके याद से रिपोर्ट पढ़ने से पहले, रिपोर्ट को लिखने से पहले मैं 5 मिनट के अंदर आपको पास्ट के चारों टेंस की मेन वर्ब और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बता देता हूँ। पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड का प्रयोग अगर आप करते हो तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी साधारण है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट डेफिनेट के अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। हम अगर पास्ट का कंटीन्यूअस कोई बना रहे हैं यानी पास्ट में कार्य जारी बताया गया है, रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए क्या रहा है, देन ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे वाज या वर। और अगर वाज वर का प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। वाज का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और बाकी के जो शेष प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ वर का प्रयोग। फिर सुन ले ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई को भी यहाँ पर सिंगुलर माना गया है, तो उनके साथ वाज, बाकी सबके साथ वर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले टेंस की, तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो होगी हैड। परफेक्ट का
आपको लगे पास्ट में कार्य समाप्त ऐसा हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, कर लिया था, ठीक है, ऐसा कुछ भी आता है तो वहां पर हेड के साथ आपको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और लास्ट जो है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, हेड के साथ लग जाएगा बीन, और हेड बीन जब होगी तो फर्स्ट वर्ब के साथ लगानी है आपको आई। इसमें टाइम वाला होता है, 2 घंटे से पढ़ रहा था, 3 घंटे से ऐसा कर रहा था, 2 दिन से वहां रह रहा था, कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में हेड भी लगा के फर्स्ट वर्ब में आ जाएगी। ये बेसिक मैंने इसलिए बता दिया था कि पास्ट के बारे में आप ध्यान रखें, रिपोर्ट लिखनी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाद में लगेगा तो आईएनजी, हेड लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म, हेड में नहीं लग रहा है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इसके अलावा अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, बट अगर अफर्मेटिव है तो वहां पर की सेकंड फॉर्म, वहां पर डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया है। अब हम आ रहे हैं, सॉरी पास्ट कंप्लीट ही बता दिया इंडेफिनिट नहीं। अब अपने मूल टॉपिक पे लौटते हैं। अपना मूल टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग कितने शब्दों में लिखी जाएगी? 100 वर्ड, आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है, आपको 100 वर्ड में लिखना है। ओनली मेन पॉइंट्स बताने हैं क्योंकि संक्षिप्त में लिखनी है, सारगर्भित लिखनी है। हेडिंग के साथ आप नीचे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लिखने वाले का नाम, उसका पद, से मान लीजिए अशोक कुमार का नाम बताया गया और वो दैनिक भास्कर से रिलेटेड है, तो जैसे आपने लिखा अशोक कुमार, कुमार लगा के रिपोर्टर दैनिक भास्कर, ठीक। हेडिंग के साथ नेम और डेट होगी, उसका प्लेस और डेट, स्टार्ट की लाइन में स्टार्ट करते हो आप किस जगह का घटनाक्रम और जगह लिखोगे, उसके बाद आपको तारीख लिखनी पड़ेगी, किस तारीख की बात है। उसके बाद क्या जाएगा? पास्ट टेंस में आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी है। तो मेन बिंदु आपको पता लग गए। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम रिपोर्ट राइटिंग आज सीखते हैं। एक रिपोर्ट लिख के देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, सीधा लिख देते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट। शॉर्ट में क्वेश्चन दिया आपको मैंने कि आपका हेडिंग आपको दिया है एक एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, इसके ऊपर आपको अब रिपोर्ट तैयार करनी है, हादसा, ठीक है। इसको एक्सीडेंट को थोड़ा डिटेल से करते हैं, रोड एक्सीडेंट दिखा देते हैं, ये रोड एक्सीडेंट, अब ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये रोड एक्सीडेंट, सड़क हादसे के बारे में बात करते हैं, कहीं पर कोई सड़क हादसा घटित हुआ है, अब आपको उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहला काम देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने हेडिंग लिख दी, आपकी हेडिंग हो गई ए रोड एक्सीडेंट, ये हो गई आपकी हेडिंग, क्लियर। अब जो मैं बताया था इसके नीचे नाम लिखने का, पद लिखने का, वो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में लिखना है। जैसे आपने बाई करके लिख दी, बाई माने होता है के द्वारा, यानी ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा है, या फिर रिपोर्ट बाई भी कर सकते हो, सिर्फ बाई भी लिख सकते हो या रिपोर्ट बाई ऐसे भी कर सकते हो। जैसे खुद का कोई भी नाम लिख दिया अमन कुमार और आगे लिख दिया दैनिक भास्कर, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम रिपोर्ट जो लिखना शुरू करेंगे पैराग्राफ में, वो हमें जैसे मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमें लिखना शुरू करना है। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या लिखना है, स्थान का नाम। मान लीजिए हमने स्थान का नाम लिखा बहरोड, या आपकी स्टार्टिंग में कोमा लगा दीजिए, कोमा लगाने के पश्चात तारीख लिखनी है। जैसे हम कल की तारीख की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18 सितंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ष नहीं लिखना, ठीक है, ईयर आपको इसके आगे नहीं लिखना है, तो डेट में सिर्फ आपको तारीख लिखनी है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जो है जस्ट घटनाक्रम के घटित होने के अगले दिन ही, लगभग अगले दिन के लिए ही प्रकाशित करनी होती है, तो बहुत पुरानी तो होती नहीं, तो उसी वर्ष की होगी, तो इसलिए इनके आगे करने की वर्ष नहीं लिखना है, सिर्फ आपको डेट लिखनी है, बहरोड 18 सितंबर। उसके बाद आप ये डैश का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ए रोड एक्सीडेंट took place on NH 8 नियर करके यहाँ पर आप कोई भी गांव का नाम दे सकते हैं,
जैसे आपने फिलहाल यहाँ पर लिख दिया मिडवे, ठीक है, नियर मिडवे बहरोड। सबसे पहले आपने क्या बताया है एक्सीडेंट, क्योंकि हमें रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखना है, रोड एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। पहले तो हमें घटनाक्रम के बारे में बताना पड़ेगा कि रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ, ठीक है, फिर किस प्रकार हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्सीडेंट का कारण क्या था, ठीक है। उसके बाद मुख्य चीज हम क्या बताएंगे कि उस एक्सीडेंट के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जैसे उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम है, कितने लोगों की डेथ, उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट वो क्या हुआ, ठीक है, और लास्ट में उसकी एंडिंग समाप्ति। तो इतना मेन मेन चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमने बताया कि रोड एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, तो ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस घटित हुआ ऑन NH8 नेशनल हाईवे नंबर 8 पर। नेशनल हाईवे नंबर 8 अपना ही है, दिल्ली जयपुर रूट। और फिर हमने लिखा है नियर मिडवे बहरोड। उस एक्सीडेंट की जगह कहाँ थी, बहरोड में जो मिडवे है उसके जस्ट पास। क्लियर। इट वाज बिटवीन ए ट्रक एंड ए कार। किस किस के बीच में हुआ, इट वाज बिटवीन ए ट्रक एंड ए कार, एक कार और ट्रक के बीच में हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताना है, कार ट्रक के बीच में कैसे हुआ। द कार वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर। कार जो है वो कहां से आ रही थी, जयपुर से आ रही थी, ठीक है। आगे आपने लिखा द ट्रक वाज आल्सो बिहाइंड इट। ट्रक जो है वो भी उसके पीछे ही था, ठीक है ना, क्योंकि हाईवे पे आपके सामने टक्कर के चांसेस बहुत कम है, अलग अलग लेन होती है, तो एक ही साइड से दोनों आ रहे थे, ट्रक उसके बिल्कुल पीछे ही था। अब क्या करेंगे, किसी एक का कंट्रोल लॉस हुआ होगा, किसी एक का नियंत्रण हट गया होगा, उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो हम उसका कारण देंगे सडनली द ट्रक ड्राइवर lost its control। अचानक से जो ट्रक ड्राइवर था उसने अपना नियंत्रण खो दिया एंड हिट द कार फ्रॉम बैक। और कार को जो है क्या कर दी, पीछे से उसने हिट यानी टक्कर मारा, ठीक है भाई। अब आप बताओगे देयर वर 7 ही कर दो कार में। देयर वर 7 पैसेंजर्स इन द कार के अंदर कितने लोग थे, 7 पैसेंजर आपने बताए, 7 यात्री उसके अंदर थे। आगे लिखिए 2 of them died on the spot। उनमें से 2 of them, उनमें से 2 died मर गए on the spot। स्पॉट होता है स्थान, घटना स्थल पर ही, जो घटना स्थल था वहीं पर 2 की मृत्यु हुई, ठीक है। फिर कॉमा लगा के आपने लिख दिया 3 others were injured badly। तो 3 अन्य जो हैं वो बुरी तरह से घायल भी हो गई, यह आपने तो बता दिया, ठीक है। आगे आप लिख दीजिए द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। घायलों को कहा ले जाया गया, वर टेकन टू हॉस्पिटल।
उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आगे लिख दीजिए, समवन कॉल्ड द पुलिस, किसी ने किसको फोन कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया। द पुलिस रीच्ड, पुलिस वहां पर पहुंची एंड स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने वहां पहुंची और पहुंच करके क्या कर दिया, शुरू कर दिया इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच। ठीक है, पुलिस ने अपनी जांच स्टार्ट कर दी। तो लगभग इसमें हमने मेन मेन चीजें सारी लिख दी हैं, कोई भी चीज बाकी नहीं रही है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया कि तारीख लिख दी थी, जगह लिख दी थी, फिर हमने पहली लाइन में क्लियर स्पष्ट किया है कि ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन NH8 नियर मिडवे पैड रोड, कि मिडवे पैड रोड के पास, ठीक है, एक रोड एक्सीडेंट जो है NH8 पर, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर घटित हुआ। अब हमें बताया कि क्योंकि एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट किस किस के बीच में था, ठीक है, किन किन गाड़ियों में हुआ, तो आपने बताया इट वाज बिटवीन ए ट्रक एंड ए कार, यानी एक्सीडेंट किसके बीच में हुआ, एक ट्रक और एक कार के बीच में हुआ है। अब अगले नंबर हमें बताना है कि एक्सीडेंट का घटनाक्रम क्या था, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, एक्सीडेंट का कारण क्या था। ठीक है, कंडीशन क्या थी उसमें देखिए, आपने लिखा है द कार वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर, कार कहां से आ रही थी, जयपुर की तरफ से आ रही थी। ठीक है, द ट्रक वाज आल्सो बिहाइंड इट, जो ट्रक था वो भी इसके पीछे था। जरूरी आप सेम कंडीशन दिखाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ट्रक वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर, ठीक है, एक अनदर कार वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम जयपुर, सडनली द कार ड्राइवर ट्राइड टू ओवरटेक, कार ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की एंड ही लॉस्ट इट्स कंट्रोल, उसने अपना नियंत्रण खो दिया। यानी कार वाले की गलती बता सकते हो, बट फिलहाल आपने क्या लिखा है कि ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक उसके पीछे आ रहा था, सडनली द ट्रक ड्राइवर लॉस्ट इट्स कंट्रोल, कि अचानक से ट्रक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। एंड हिट द कार फ्रॉम बैक, फ्रॉम बिहाइंड भी लिख सकते हैं, बिहाइंड वाले भी पीछे होता है, और उसने जो है कार को पीछे से जो उसने क्या कर दिया, टक्कर मार दी। देयर वर सेवरल पैसेंजर्स इन द कार। अब आपने घटनाक्रम तो बता दिया कि भाई किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की कंडीशन क्या थी, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा उसका रिजल्ट, परिणाम, कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आपने पहले बताया कि उस कार के अंदर कितने पैसेंजर्स थे, 7 पैसेंजर्स थे। ठीक है, 2 ऑफ देम डाइड ऑन द स्पॉट, उनमें से 2 क्या हो गए, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए, मर गए। ठीक है, 3 अदर्स वर इंजर्ड बैडली, इंजर्ड माने घायल होना, उनमें से 3 अन्य जो थे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, जो घायल लोग थे उनको क्या किया गया, तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ठीक है, भैया सूचना आपको देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिर आपने लिखा है कि समवन कॉल्ड द पुलिस, कि किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। द पुलिस रीच्ड, पुलिस वहां पर पहुंची, आई एंड स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस ने जो है अपना जांच का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया। ठीक है भाई, तो ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग। हमने आज पहला टॉपिक लिया है रोड एक्सीडेंट, जिसके माध्यम से हमने जाना कि हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखेंगे। तो आपने देख लिया होगा, हमें शॉर्ट में घटनाक्रम बताना है, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं लिखनी है, और आप जो लिखने जा रहे हैं, आप जो बताने जा रहे हैं, उसमें कम से कम पढ़ने वाले को, पाठक को जो है पूरी घटना की डिटेल पता भी लग जाए। इस तरीके से हमें सारगर्भित लिखना है, ऐसा अधूरा ना लिखें कि मतलब रिपोर्ट लिखने के पश्चात एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बढ़ जाए प्रमुख बातों के बारे में, कि प्रमुख बातें जो है क्या क्या हो, उनमें ही अगर कोई संशय रह जाए तो ऐसे ही रिपोर्ट जो है क्या मानी जाएगी, एक अच्छी रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। अच्छी रिपोर्ट वही होगी जिसमें कम शब्दों में लिखा जाए, लेकिन घटना के बारे में संपूर्ण डिटेल भी दे दी जाए। तो हमें एक्सीडेंट के बारे में क्या डिटेल होती है, यही होती है बस, कहाँ घटित हुआ, कब घटित हुआ, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, किस प्रकार से घटित हुआ, उसके पश्चात उसका परिणाम क्या, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो कितने लोग मरे, कितने घायल हुए। ठीक है,
फिर घायल होकर क्या किया गया, ऑब्वियस बात है अस्पताल ले जाया गया, और लास्ट में पुलिस के बारे में बताना पड़ेगा एक्सीडेंट के बारे में। पुलिस भी वहाँ पर पहुंची, किसी ने कॉल कर दिया था और उसके हाथ में जांच आरंभ कर दी। तो हमने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। हमारी वर्ड लिमिट में पहले कही थी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 वर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100। उससे ज़्यादा की वर्ड लिमिट हम इसमें, मतलब इससे ज़्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड हम नहीं कर सकते, उसको पार नहीं कर सकते। अच्छा, इसको बॉक्स में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो छोटे टॉपिक्स हम लिख रहे थे, जैसे कि नोटिस लिखा था, ठीक है, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट लिखे थे, इन्विटेशन रिप्लाई लिखे थे, उन सबको आप नोटिस से बॉक्स में बंद कर रहे थे। अभी आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ टाइप लिखा है रिपोर्ट, तो इसके लिए बॉक्स में बंद करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरी बात अनिवार्यता के बारे में बताऊँ, ये रिपोर्ट बाई अगर नाम लिख देते हैं, आपको अगर किसी अखबार का रिपोर्टर क्वेश्चन में बताया गया है, अगर आपका कोई नाम दिया गया है, तब तो आपको ये अनिवार्य रूप से लिखना ही लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट बाई करके। अदरवाइज अगर आपको मान लीजिए कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है, आपको किसी से रिलेटेड भी नहीं बताया गया है, तो ये अनिवार्य नहीं कि आप इसको लिखें ही लिखें, वरना गलत माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर? उसके बाद स्थान हमें जरूर लिखना है, कहाँ की घटना है, और तारीख का जिक्र भी हमें उसके बाद करना पड़ेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में हम इसको चाहे तो पूरा एक पैराग्राफ बना के लिखें, इस बात का ध्यान रखना है। ये पूरी रिपोर्ट जो है इसको हम चाहें तो एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसके 2-3 छोटे-छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ में आपने लिखा था कि भाई ये कार के बीच में कार घर से आ रही थी और ट्रक उसके पीछे आ रहा था, ठीक है। अब सडनली वाला जो हिस्सा है इसको आप मान लीजिए पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे एक्सीडेंट और कितने लोग मर गए वो आप उसमें लिख देते। नेक्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट का था, जो समवन कॉल्ड द पुलिस, ये वाला आप लास्ट में अलग पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। यानी छोटे-छोटे 2-3 पैराग्राफ भी बना सकते हो, और चाहो तो एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा आप उसको एक ही पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि ओनली 100 वर्ड्स तो सारे हैं। अब 100 वर्ड्स में हमें ज़्यादा पैराग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अलग पैराग्राफ हमें तभी बनाना चाहिए जब हम लैंग्वेज कुछ अलग चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक विषय के बारे में पूरा बता दिया, अब हम कोई नई बात कहना चाह रहे हों, तभी हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो फिलहाल हमें इसमें पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ी। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। बेसिक रूल्स एक बार फिर जान लीजिए। रिपोर्ट्स आपकी 100 वर्ड्स की होगी, ठीक है। रिपोर्ट्स में हमेशा आप जब भी किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? तीसरी बात, रिपोर्ट की हेडिंग के साथ आप जो रिपोर्ट बाई करके लिखोगे, ये अगर आपको अखबार में दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब लिखना पड़ेगा न्यूज़पेपर का। और अगर न्यूज़पेपर के बारे में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको ना भी लिखें तो वो अनिवार्य नहीं है। साथ में स्टार्ट के लिए ये वक्त बहुत बहुत जरूरी तौर पर याद रखना, स्टार्टिंग करते वक्त आपको स्थान का नाम और तारीख लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। स्थान का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, और उसके पश्चात आप पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए उसको एक या अलग अलग पैराग्राफ के माध्यम से मुख्य मुख्य बातों को बता दोगे, और आपका पैराग्राफ एंड हो जाएगा। क्लियर? क्या ध्यान रखना है? बस शॉर्ट में लेकिन सारगर्भित। तो आज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस सेशन में आपके लिए इतना ही, और आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। धन्यवाद।